हेलो फ्रेंड्स, मैं पास्टर आर्यन डैनियल परमेश्वर की तरफ से चुना गया दास, परमेश्वर की तरफ से अभिषेक किया दास। आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल द चर्च ऑफ सैल्वेशन में। या आज संडे है ना, आई एम बैक अगेन। ये आज संडे है, मेरे को पहले याद आ गया जब हम लोग एफओएलजे महिपालपुर जाते थे तो मैं बोलता था आज संडे है एंड हम लोग जा रहे हैं एफओएलजे चर्च। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या लगता है आपको? आई मीन यू रेड द टाइटल। आज हम लोग फेथ के बारे में ही पढ़ेंगे एंड हम शब्दों की ताकत देखेंगे आज कि हमारे जो शब्द हैं उनमें कितनी ताकत है एंड उसके बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। आज का वचन हो सकता है थोड़ा छोटा हो, पर मैं लास्ट में आप सबके लिए प्रेयर करना चाहता हूँ। आमीन। इसलिए मैंने थोड़ा वचन छोटा रखा है। सो एज यूजुअल, एज ऑलवेज, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। लेट्स प्रे बिफोर वी स्टार्ट द वर्ड। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आज की वीडियो के लिए। पापा, आज की वीडियो को परमेश्वर वो मसीह से भर दे यीशु। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, अपना मसा वो फ्रेश अनॉइंटिंग मेरे ऊपर आप तेल के समान उंडेलने पाएंगे। प्रभु यीशु के नाम में मैं रिसीव करता हूँ वो अनॉइंटिंग यीशु के नाम में। परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं उनको बुद्धि मिलने पाए परमेश्वर। जैसे आपने सुलेमान को बुद्धि दी थी परमेश्वर, वैसे ही आप हम सब लोगों को बुद्धि प्रदान करें ताकि हम ये वचन समझने पाए, अपनी लाइफ में अप्लाई करने पाए। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। शैतान की कोई भी ताकत इस वचन पर चलने ना पाए परमेश्वर। कोई भी डिस्ट्रैक्शन इन सब लोगों का हिस्सा ना हो यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। आप लोग ब्लेस्ड हैं। आप लोग, परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, विश्वास करें, रिसीव करें। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर अनुग्रह के लिए जो आप इस टाइम हम लोगों पर उंडेल रहे हैं। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर वो अनॉइंटिंग के लिए। धन्यवाद परमेश्वर और ग्रेस के लिए। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर और विजडम के लिए। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। ये वीडियो हजारों लाखों लोगों के पास जाने पाएगा परमेश्वर, जिनको ज़रूरत है उनके पास जाने पाएगा। आमीन। वो सीखने पाएंगे वचन से और अपने लाइफ में फलों को देखेंगे। प्रभु यीशु के नाम में हम सब मिलकर कहेंगे आमीन। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम फेथ और फियर के बारे में सीखेंगे, विश्वास और डर के बारे में। तो विश्वास तब आता है जब हम लोगों को वचन की नॉलेज होती है, जब हम लोगों को नॉलेज नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, जब हम लोगों के पास रेवलेशन होता है। आमीन। इंफॉर्मेशन से अगर आप बाइबल पढ़ते हैं नॉर्मल एज अ बुक एंड एज अ रिलीजियस बुक पढ़ते हैं तो वो इंफॉर्मेशन गेनिंग है। आमीन। अगर आप नया नहीं, आपने 5 बार खत्म कर रखा है पर कोई फ्रूट्स आपके जीवन में नहीं है तो वो सिर्फ आप रीडिंग कर रहे हैं। आमीन। वो रेवलेशन आप तक पहुंचा नहीं है। तो जब विश्वास में हम बढ़ते हैं, जब हम विश्वास करते हैं तो वो रेवलेशन से करते हैं। जब परमेश्वर हम पर रेवलेशन प्रदान करता है तब हमें विश्वास होता है। आमीन। और जो डर है, फियर है, वो इंफॉर्मेशन पर काम करता है। आमीन। अभी लॉकडाउन के टाइम पर हम लोग क्या करते थे, मैं अपनी बात बताता हूँ। तो घर में हम लोग वो चलाते थे, पापा और मम्मी न्यूज़ चलाते थे। ठीक है, तो 5-6 न्यूज़ देख ली एंड कुछ देर 20-25 मिनट और फिर हटा देते। क्यों? इंटरेस्ट नहीं बनता था, क्या ही देखे न्यूज़। ठीक है, तो 20-25 मिनट हम देखते थे। तो कुछ दिनों बाद पापा ने कहा था कि न्यूज़ देखना बंद कर दो। ये सिर्फ न्यूज़ में यही आ रहा था कि कितने लोगों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, कितने लोगों के पास बेड्स नहीं है, कितने लोग हॉस्पिटल में हैं, और ये सब पापा ने कहा बंद कर दो देखना। फिर हमने न्यूज़ नहीं देखी। क्यों? क्योंकि अगर आपके घर में न्यूज़ चल रही है और आप वो न्यूज़ में सिर्फ बीमारी, मृत्यु चल रहा है तो आपके मन में वही डलता रहेगा। अच्छा, आज कैंसर से इतने लोग मर गए, कैंसर इतना डेंजरस होता है, एंड कोरोना वायरस में कुछ लोग तो न्यूज़ देख के ही उनको कोरोना वायरस हो गया होगा। आप लोगों को ये मजाक लगेगा बट आई एम टेलिंग यू सीरियसली। अगर कोई विश्वासी भी होगा ना तो वो रोज़ न्यूज़ देख रहा, क्योंकि लोगों के घर में मैंने देखा है कि 24 घंटे न्यूज़ चलती रहती है। आमीन। उनको बहुत बहुत इन्फॉर्मेशन होती है, कौन सी बीमारी कहाँ चल रही है एंड क्या चल रहा है दुनिया में, उनको सब नॉलेज रहती है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप न्यूज़ मत देखो, हाँ मैं यही कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि न्यूज़ में अगर कोई बीमारी अभी चल रही है तो सिर्फ वो बीमारी दिखाएंगे तो आपके हृदय में भी वो बीमारी आता रहेगा। आमीन। इसलिए हमारे घर में न्यूज़ नहीं चलती, हमारे घर में कोई न्यूज़ नहीं देखने वाला।
लाइक सीरियसली, अगर कोई पॉलिटिक्स में तो खैर इंटरेस्ट मेरे को है नहीं, तो मैं ऑब्वियसली न्यूज़ नहीं देखता। एंड न्यूज़ में सिर्फ अगर कुछ दिख रहा है तो सिर्फ ये दिखता है कि यहाँ कुछ हो गया, यहाँ क्राइम हो गया, यहाँ ये हो गया, यहाँ लाइक इतने लोगों की डेथ हो गई, ये सब दिखता है, तो वो नेगेटिविटी आती है मन में। आई मीन, एंड अगर बीमारी के बारे में चल रहा है तो वो बीमारी बढ़ती जाती है अंदर। आई मीन, तो न्यूज़ देखने से अच्छा, वो नेगेटिविटी गेन करने से अच्छा हम लोग परमेश्वर का वचन अपने टीवी पे लगा लें। आई मीन, स्मार्ट टीवी नहीं तो फ़ोन में लगा लें। आई मीन, वो ज़्यादा सही है। क्यों? क्योंकि जब हम वचन सुनते हैं तो वचन से हमें वचन से हमारा विश्वास बढ़ता है। आमीन। विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है, रोमियो 10:17 में लिखा है। आमीन। तो साफ सीधी बात, न्यूज़ को छोड़ के जहां नेगेटिविटी की बात हो रही है वहां से दूर हट जाओ। आमीन। अगर आपका दोस्त, अगर आपका कोई रिलेटिव या दोस्त बीमारी के बारे में बात कर रहा है कि कैंसर इतना डेंजरस होता है, क्योंकि लोग ना बीमारी को बहुत बड़ा दिखाते हैं कि कैंसर है, स्टेज 4 कैंसर, ओह माय गॉड, स्टेज 4 कैंसर, ओह माय गॉड, ये तो नहीं बच पाएगा, 2 महीने होंगे इसके पास, ओह माय गॉड, रिपोर्ट्स ऐसी हैं, रिपोर्ट्स वैसी हैं। अरे कमाल है, विश्वासी भी, ये लोग विश्वासी भी करते हैं। आमीन। मैं आप लोगों को नहीं कह रहा, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं। आमीन। पर कुछ विश्वासी होते हैं जो बीमारी को अपने परमेश्वर से ऊंचा मानते हैं। आमीन। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमें परमेश्वर ये नहीं देखता कि अरे इसको स्टेज 4 कैंसर है, थोड़ा टाइम लगेगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा। परमेश्वर को एक वचन बोलने की जरूरत है, बस। आमीन। और उसने जब परमेश्वर 2000 साल पहले आए थे तो वो हीलिंग कैसे करते थे? वो डांटते थे तो शायद को दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। आमीन। वो ये नहीं देखते थे अच्छा इसको ये वाली दिक्कत है, इसको ये वाली दिक्कत है, तो नहीं। अगर कोई परमेश्वर के पास आया जो अंधा हो, एंड या फिर कोई कैंसर पेशेंट आया हो, एमएन, जिसको बहुत बड़ी बीमारी हो, परमेश्वर ने ये नहीं कहा होगा किसी को कि अरे ये बहुत बड़ी बीमारी है, ये आउट ऑफ माई रीच है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, परमेश्वर ने हाथ रखा, वचन बोला और वो चंगा हो गया। आमीन। इसलिए तो जो बीमारी को लोग बड़ा दिखाते हैं ना, उनसे आप दूर हो जाए। या तो उनको पहले जरूरत है आपको सुसमाचार प्रचार करने की। सुसमाचार प्रचार करो। अगर कुछ लोग होते हैं, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, बट या हाँ, तो सुसमाचार प्रचार करना बहुत जरूरी है। आमीन। उसके बाद भी वो नहीं मानते तो दूर हट जाओ, बस। अपना काम कर दिया, बस बहुत है। क्योंकि जो मूर्ख लोग होते हैं ना, उनको समझाने से कुछ फायदा नहीं होता, वो परमेश्वर ही बुद्धि देता है उन्हें। आमीन। अभी हो सकता है बहुत लोगों को बुरा लगे, बट या मैं अच्छा प्रचार नहीं, सच्चा प्रचार करने आया हूँ। आमीन। जो मूर्ख लोग होते हैं ना, उनके दिमाग में आप कितना भी कुछ बोल लो पर उन्हें समझ नहीं आती, तो वो परमेश्वर ही उनको देखेगा, आप साइड हट जाओ। तो जो लोग बीमारी कर रहे हैं, उनसे साइड हट जाओ और उन लोगों के पास जाओ जो वचन करते हैं। आमीन। अगर आपके पास कोई ऐसा है नहीं, तो चर्च एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ आपको ऐसे लोग मिलेंगे। आमीन। चर्च में ऐसे लोग नहीं है जो बीमारी करते हैं। आमीन। की बीमारी इतनी बड़ी है, उसको ये हो रखा है, उसको वो हो रखा है। चर्च में ऐसे लोग नहीं आते। चर्च में वो लोग आते हैं जो वचन से भरे होते हैं। आमीन। उनके मुंह से वचन निकलते हैं। चर्च में ऐसे लोग आते हैं। आमीन। तो उन लोगों से दूर रहे जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, क्योंकि जो हमारे अंदर है वही हम बाहर निकालते हैं। आमीन। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है तो आप नेगेटिविटी बाहर निकालेंगे। अगर आपके अंदर वचन है तो आपके मुंह से वचन बाहर आएंगे। आमीन। अगर आपके मुंह में वो रेवलेशन है परमेश्वर का, तो वो रेवलेशन बाहर आएगा। अगर आपके दिल में, आपके अंदर वो सुसमाचार है, तो आपके अंदर से सुसमाचार प्रचार होगा। आमीन। वो बाहर आएगा। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें मुफ्त में दिया है, तो हमारा काम भी है कि हम मुफ्त में दें। आमीन। जैसे परमेश्वर ने फ्रीली प्रचार किया, कोई बाउंड्रीज नहीं थी, कोई वो नहीं थी रूल्स एंड रेगुलेशंस की कोई बंदा ऐसा होना चाहिए जिसको हम सुसमाचार प्रचार करें और बाकियों को नहीं करें। नहीं, ऐसा नहीं है। सुसमाचार, गुड न्यूज, सुसमाचार, गुड न्यूज। जब हमको गुड न्यूज मिलती है तो हम लोग सबके पास जाते हैं। आमीन। हम एक अगर आपके फैमिली में कोई भी गुड न्यूज आती है, फॉर एग्जाम्पल आपका प्रमोशन हुआ है, आमीन, गुड न्यूज है, तो आप सबको बताते हैं। आप सबसे पहले अपने फैमिली को बताते हैं प्रमोशन, फिर अब रिलेटिव्स को प्रमोशन हो गया, एंड फिर फ्रेंड्स को अपने प्रमोशन हो गया। तो वैसे ही हमें सुसमाचार में प्रचार करना है। आमीन। वो गुड न्यूज जो परमेश्वर की है, जो परमेश्वर का वचन है, वो प्रचार करना है। आमीन। आई थिंक मैं ऑफ टॉपिक हो गया, बट कोई नहीं, आई विल फ्लो टुडे, क्योंकि वचन छोटा है एंड मुझे लास्ट में
आप लोगों के लिए ज़्यादा प्रार्थना करनी है तो आई फ्लो। आज परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि परमेश्वर आज फ्लो करे मेरे से। आमीन। सो या फेथ वर्क्स ऑन रेवलेशन एंड फियर वर्क्स ऑन इंफॉर्मेशन। तो अगर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन गेन करते हैं न्यूज़ देख देख के या उन लोगों से जो सिर्फ न्यूज़, मैं न्यूज़ के पीछे इसलिए पढ़ा हुआ हूँ क्योंकि वो बेस्ट एग्जाम्पल है इस चीज़ का। मैं तो हाँ, जब हम लोग अपना दिल अपने अंदर भर लेते हैं जो 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 दुनिया में चल रहा है, तो हमारे अंदर से फिर वही निकलता है। तो और दूसरे लोगों को भी हम उससे भरते हैं। आमीन। पर अगर जब हम अपने हार्ट को वचन से भर लेते हैं तो हमारे अंदर से वचन ही निकलते हैं। तो मेक श्योर व्हाट इज इन योर हार्ट। आमीन। आप अपने दिल को जांचें और देखें कि आपके हृदय में क्या क्या है। अगर कोई नेगेटिविटी है तो फास्टिंग में आ जाए। अगर थोड़ी सी भी नेगेटिविटी है, अगर वो फियर, वो स्पिरिट ऑफ फियर है, तो फास्टिंग इज द बेस्ट ऑप्शन यू कैन डू। आमीन। फास्टिंग एक बहुत बढ़िया उपाय है इस चीज़ का। फास्टिंग में आ जाए। आमीन। वो फास्टिंग, जब आप फास्टिंग में आएंगे तभी आपको वो फास्टिंग की पावर पता चलेगी। आमीन। एंड या सो बैक टू आवर टॉपिक। हम लोग मार्क 11:24 पढ़ेंगे। 23 के बारे में मैंने पहले भी प्रचार किया हुआ है एंड एक शॉर्ट भी मैंने बनाया था आई थिंक कल। या एंड या हाँ, आज डे 9 है आई थिंक। एक्चुअली मैं एक डे पीछे चल रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि एक डे मैं अपलोड नहीं कर पाया था। सो इसलिए मैं एक दिन पीछे चल रहा हूँ। तो डोंट वरी, या तो मैं एक दिन में 2 वीडियोस डाल दूंगा या फिर मैं 1 जनवरी को भी वीडियो डालूंगा। लेट्स सी। एंड या कल मैं, हो सकता है लाइक मैं शॉर्ट बना रहा हूँ रोज, बट हो सकता है कल का लंबा प्रचार हो जाए, क्योंकि मैंने अभी 4 दिन पहले रिपेंटेंस के बारे में प्रचार किया था। मैंने सोचा शॉर्ट बनाऊंगा 3 मिनट का, क्योंकि नया फीचर आया 3 मिनट का शॉर्ट बन जाता है। पर वो मैंने परमेश्वर ने वो मजे से भर दिया, वो मैं फ्लो करता गया, वो आधे घंटे का वीडियो बन गया। तो हो सकता है ये 40 मिनट का हो जाए, आई डोंट नो। सो मार्क 11:24 हम पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। खत्म। यही था आज का प्रचार। आमीन। मैं सिर्फ आपको यही समझाने वाला हूं आज। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, इस अगर हम वचन को तोड़ें कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, प्रार्थना करके मांगो, मांगो तो प्रतिनिधि कर लो, नहीं प्रार्थना करके मांगो। इससे ये पता चल रहा है कि प्रेयर इज इम्पॉर्टेंट। आमीन। जब हम कुछ मांगते हैं तो हमें प्रार्थना में मांगना है। आमीन। सो परमेश्वर कह रहा है कि जब तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतिनिधि कर लो कि तुम्हें मिल गया है। सो जब हम प्रार्थना करके हटे, जब हमने जो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट है, जो आपको चाहिए, जो आपकी नीड्स हैं, आई मीन परमेश्वर को भी पता है, बट जो हम नीड्स रखते हैं परमेश्वर के सामने, उसके बाद लाइक अगर अभी सर्दी के बाद एसी बोल रहा हूँ मैं सर्दी के बाद गर्मी का टाइम आएगा एंड एसी एसी तो सबको चाहिए होता है। सो अगर आप एसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं अभी से, तो जब आप प्रार्थना करके हटे, वो विषय रख दें एंड उसके बाद जब आप एक बार मांग लें प्रार्थना में, उसके बाद आपको मांगने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर आप मांग रहे हैं तो यू आर wasting your time। सिर्फ एक बार मांगने की जरूरत है। एक बार आपने मांगा, उसके बाद आपको विश्वास करने की जरूरत है। आमीन। अगर आप रोज मांग रहे हैं, रोज परमेश्वर एसी एसी एसी, उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं। मैं जनरली बोल रहा हूँ, उससे कुछ नहीं होगा। अगर आप रोज एक ही चीज मांग रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होगा। आमीन। पर अगर आप एक दिन मांगकर 10 दिन घोषणा कर रहे हैं कि वो आपको चीज मिल चुकी है, तो वो आपको मिल जाएगी। आमीन। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वचन कहता है। आमीन। वरन प्रतिनिधि कर लो, जो कहता हूं वह हो जाएगा। तो उसका सही, तो मैं 23 पढ़ रहा हूँ। आई मीन हाँ, या वरन प्रतिनिधि करे, जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हमें ये तो सही नजर चलेगी मेरी। वचन में लिखा है कि हमें जब हम मान लेते हैं कि वो हमारे लिए हो चुका है, तो वो हमारे लिए हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर उन चीजों को ऐसे बुलाता है जैसे वो हैं। आमीन। गॉड कॉल्स दोज थिंग्स as if they are। आमीन। परमेश्वर उन चीजों को ऐसे बुलाते हैं जैसे वो हैं। परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हुआ।
परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि अंधेरा हो रहा है अब क्या करें, ये वो कंप्लेंट्स नहीं करी परमेश्वर ने। परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हुआ। आमीन। हमें ऐसे विश्वास डेवलप करना है। आमीन। जब हमारी लाइफ में कोई दिक्कत आए, अगर फाइनेंशियल कंडीशन हमारी खराब हो जाए, हमारा बिजनेस खराब हो जाए, या फिर हमारी जॉब छूट जाए सडनली, तो मेरा दिमाग कहीं और जा रहा है, बट वो अलग प्रचार है, तो मैं आई स्टिक टू दिस टॉपिक। सो या जब सडनली कुछ हो जाए ऐसा एंड शैतान कुछ ट्राई करे आपको गिराने गिरूने की, हम लोगों को कंप्लेंट्स नहीं करनी, हम लोगों को विश्वास नहीं छोड़ना। जो आपका विश्वास आपका है वो आपको परमेश्वर को दिखाना है। आमीन। जब आपका परीक्षा का समय आए, जब आपका टेस्ट का समय आए, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम गिरे ना। आमीन। जब हम गिर जाते हैं तो परमेश्वर हमें दोबारा उठाते हैं। हमारा पिता बहुत भला है, पर फिर भी जब हमारी परीक्षा चल रही होती है, जब हमारा टेस्ट का टाइम होता है, जब परमेश्वर हमें ट्रेन किया, 1 साल हमें ट्रेन किया, फिर जो आने वाला 1 साल होता है, फिर उसमें परमेश्वर हमें टेस्ट करता है। हमें वो जो हमारा फेथ, जो हमारा बिल्डअप हुआ है, जो प्रेयर लाइफ, जो रिलेशनशिप हमारी परमेश्वर से बनी है, परमेश्वर वो फिर टेस्ट करता है। एंड वो जो पीरियड होता है, वो जो टाइम पीरियड होता है, उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम विश्वास रखें। आमीन। हम विश्वास में गिरे ना, क्योंकि अगर हम विश्वास में गिर जाते हैं तो फिर हम फेल हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप दोबारा नहीं उठ सकते, आप दोबारा उठ सकते हैं। आमीन। परमेश्वर हमें उठाता है दोबारा। पर जब हम विश्वास में गिर जाते हैं, तो विश्वास में गिरना क्या होता है? विश्वास में गिरना मतलब सिंपली मीन्स कि हम वो चीज़ों के साथ अग्रीमेंट कर रहे हैं जो शैतान हमें दिखा रहा है। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है और आपको विश्वास है, आप 10 दिन विश्वास करते हैं, 10 दिन घोषणाएं करते हैं, कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कुछ देर चुप भी रहता है। आमीन। ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपसे रोज बात करेगा, ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसा नहीं होता, परमेश्वर आपसे बात करता है, पर एक टाइम पीरियड आता है जब परमेश्वर चुप हो जाता है। तो वहाँ उस टाइम पर बहुत हार्ड होता है कि हम लोग विश्वास में खड़े रहें। पर जब वो टाइम पीरियड आया और विश्वास में आप खड़े हुए, तो 10 दिन आप विश्वास में हैं और आपने घोषणाएं की, पर आपको जब रिजल्ट्स नहीं दिखते तो आपका विश्वास धीरे धीरे गिरने लग जाता है। उस टाइम पे हमें ज़रूरत होती है फास्टिंग और प्रेयर की। आमीन। तो मैं कहाँ चला गया? मैं कहाँ से कहाँ जाया जा रहा हूँ? अभी सुसमाचार प्रचार करने पे था, अब फिर टॉपिक पे आया, फिर मैं दोबारा घूम गया, अब फिर मैं वापस आया हूँ। आपने 10 दिन घोषणाएं करी एंड 11वें दिन आप गिर गए, लाइक आपने कंप्लेंट्स करना चालू कर दिया या फिर परमेश्वर को कोसने लग गए। तो वो क्या होता है? उसका सिंपल मतलब पता है क्या होता है? शैतान के साथ एग्रीमेंट करना। जब आप परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर तूने करा नहीं ये वो, तो आप क्या कर रहे हैं? आप शैतान के साथ अग्री कर रहे हैं कि जो तू कर रहा है उसके मैं डिजर्विंग हूँ, या वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। अगर आपकी जॉब छूट गई और आप विश्वास योग्य रहे 10 दिन और 11वें दिन आप नहीं रहे, तो वो एक अग्रीमेंट है शैतान से। आमीन। मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ कि और अच्छे वे से एक्सप्रेस कर पाऊँ, परमेश्वर मुझे मदद करेगा। आमीन। तो जब वो टेस्टिंग पीरियड आए तो हमें विश्वास में गिरना नहीं है, शैतान के साथ अग्री नहीं करना है, कंफर्टेबल नहीं हो जाना है। कुछ विश्वासी सिर्फ कंफर्टेबल हो जाते हैं अपनी सिचुएशन में। अगर वो बीमार है तो वो कंफर्टेबल हो जाते हैं, अरे हम तो दवाई ड्राई फ्रूट की तरह खा लेते हैं। ये स्टुपिडिटी है। हम लोग दवाइयाँ ड्राई फ्रूट की तरह खा लेते हैं। वजन तो नहीं खाया आज तक आपने ड्राई फ्रूट की तरह, वजन तो नहीं पड़ा आपने ड्राई फ्रूट की तरह, हमें प्रार्थना तो नहीं करी आपने ड्राई फ्रूट की तरह, वजन को डाइजेस्ट तो नहीं करा आपने ड्राई फ्रूट की तरह, दवाइयाँ खिलवा लो ड्राई फ्रूट की तरह। आमीन। ये स्टुपिडिटी है। हम लोग दवाइयाँ तो बस खा लेते हैं, अब यही है, दवाइयाँ चली रही हैं, चलती रहेंगी। HIV हो गया, कैंसर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, दवाइयाँ चली रही हैं, सर्जरी होनी है, पता नहीं बचेंगे नहीं बचेंगे। ये स्टुपिडिटी है। अगर आप वचन पढ़ते हैं और ये सब बातें बोल रहे तो यू आर स्टूपिड। आपको रेवलेशन की जरूरत है और वो रेवलेशन मैं आज दे रहा हूं आपको। आमीन। परमेश्वर के लिए कोई बीमारी बड़ी नहीं है। परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हारा राई के दाने जितना भी विश्वास हो तो तुम पहाड़ों को हिला सकते हो। आमीन। फेथ कैन मूव माउंटेन्स। आई एम नॉट श्योर ये वचन कौन सा, बट मत्ती 17 में लिखा है गेस, ये फेथ कैन मूव माउंटेन्स। आमीन। पर हमारा विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है।
आमेन। अगर हम डर के बैठ जाएंगे तो कुछ वो तब तो पहाड़ नहीं हिलेंगे। जब हम विश्वास करते हैं तो वो पहाड़ हिलते हैं। आपका पहाड़ कुछ भी हो सकता है। आपका पहाड़ आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है, आपका पहाड़ आपकी बीमारी हो सकती है, आपका पहाड़ कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं जानता। पर आपको पता है आपका पहाड़ क्या है, आपको पता है आपका गोलियत क्या है, आपका गोलियत कौन है। तो हमें जब हम डर जाते हैं ना, तो जब हम बीमारी से डर जाते हैं तो हम लोग कन्फ्रंट नहीं कर पाते, वो विश्वास में खड़े नहीं हो पाते। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन गेन करना बंद करो। अगर आप परमेश्वर के वचन सुनोगे तो आपको रेवलेशन मिलेगा और उससे आपका विश्वास बढ़ेगा। फियर जब डर आता है हमारी लाइफ में तो वो स्ट्रॉन्ग होल्ड पता है कहां पकड़ता है? इंफॉर्मेशन पे। कैंसर स्टेज 4, कोई इलाज नहीं है अर्थ पे। है बट अन्य जातियों के लिए कोई वो नहीं है। लोगों का माइंड सेट ऐसा है कि कोई इलाज नहीं है। हाँ, कोई दवाई नहीं है उसकी। जो आम दवाइयाँ होती हैं, जो लोग कहते हैं हम ड्राई फ्रूट की तरह खा लेते हैं, तो मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ बट मैं बता रहा हूँ। तो जो टैबलेट होती है, तो कैंसर की कोई टैबलेट नहीं आती। कोई टैबलेट ऐसी नहीं है जो कैंसर खत्म कर दे। आमेन। सिर्फ एक ही चीज है जो कैंसर खत्म कर सकती है, वो है वचन। आमेन। सिर्फ एक चीज। अगर आपको कैंसर है और आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तो परमेश्वर आपका विश्वास देखेगा और आप वो हीलिंग को रिसीव करेंगे। आमेन। इसीलिए जब डर हमारे जीवन में आता है, वो इंफॉर्मेशन से, जितनी हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं ना, जो हम गलत इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, उससे हमारा डर बढ़ता है। इसीलिए आपको बोल रहा हूं कि आप गलत इंफॉर्मेशन जो दुनिया में चल रहा है, बीमारी, उस पर वो इंफॉर्मेशन गेन ना करें। क्योंकि अगर आप एजुकेशन के लिए भी वो इंफॉर्मेशन गेन करेंगे ना कहीं वो डर आपके मन में बैठ जाएगा। आमीन। कि अगर मुझे कैंसर हो गया तो कोई दवाई तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, परमेश्वर मुझे चंगा करेगा या नहीं। ये फेथ का जो दुश्मन है वो है डाउट और दोष लगाना। आमीन। जब हम विश्वास में होते हैं तो शैतान ट्राई करता है कि वो एक डाउट ला पाए। क्यों? क्योंकि डाउट से हमारा विश्वास खत्म होने लग जाता है। एंड डाउट बहुत बड़ा दुश्मन है विश्वास का। डाउट, जब हमारी लाइफ में डाउट्स आते हैं ना, तो धीरे धीरे वो डाउट्स बढ़ते जाते हैं और हमारा विश्वास खत्म होने लग जाता है। अगर हमारा विश्वास यहाँ डाउट्स हैं, तो वो धीरे धीरे डाउट्स ऊपर आने लग जाते हैं और धीरे धीरे विश्वास नीचे होने लग जाता है। जब हमारा डाउट 100% पहुंच जाता है, जब हमें परमेश्वर पे विश्वास छोड़ देते हैं। आमीन। कि करेगा नहीं करेगा पता नहीं। कुछ विश्वासी ऐसे बोलते हैं कि पता नहीं परमेश्वर करेगा नहीं करेगा, जब करना होगा कर देगा। अरे नहीं, परमेश्वर तो करना चाहता है बट यू आर स्टॉपिंग हिम। कुछ लोगों के जीवन में इसलिए ब्लेसिंग नहीं है क्योंकि उन लोगों के मुंह बंद है, उन लोगों का दिल बंद है, वो रिसीव नहीं करते। इसलिए आपकी लाइफ में बहुत लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग्स नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका मुंह बंद है। सिर्फ ये बोलने से कि मैं विश्वास करता हूं, हाँ, उससे कुछ नहीं होगा। जब आप विश्वास करें तो आपको घोषणा करना बहुत जरूरी है। विश्वास के अगर आप घोषणा करते हैं पर वो घोषणा में विश्वास नहीं है, ये एक रेसिपी है। आई थिंक मैंने ये पहले भी बताया है। तो जैसे मैगी बनती है, मैगी में जो सामान डलता है, तो ब्लेसिंग्स एक वो है डिश। ब्लेसिंग की रेसिपी आपको बताऊं, फेथ प्लस प्रेयर प्लस कन्फेशन इक्वल्स टू ब्लेसिंग। आमीन। जब हम प्रार्थना करते हैं विश्वास से, जब हम घोषणाएं करते हैं विश्वास से, तो जो आउटकम निकल के आता है वो होती है ब्लेसिंग्स। आमीन। तो मैं फिर से ऑफ टॉपिक हो गया बट कोई बात नहीं। डिक्लेरेशंस और फेथ का हम लोग एक एग्जांपल देखें तो हम ईसाऊ और याकूब की स्टोरी देख सकते हैं। जैसे जो पहले के टाइम पे पुराने वाचा में ये नियम होता था कि जो पहलौठा होता है, जो फर्स्ट बॉर्न होता है, उसको दुगना भाग मिलता है वो
अथॉरिटी का, या फिर कह सकते हैं हम प्रॉपर्टी का, तो उससे वो दुगना भाग मिलता है, दुगनी ब्लेसिंग्स मिलती है। आई मीन वो ब्लेसिंग्स का दुगना भाग मिलता है। तो जब इसहाक जब बूढ़े हो गए तो उनकी आंखें धुंधली हो गई थी, तो जो उनका पहलौठा था एसाऊ, वो हंटिंग पे गया हुआ था, और जो उनका दूसरा बेटा था याकूब, जो छोटा बेटा था, यंगर सन था, तो याकूब आता है एंड वो वो कपड़े ड्रेसअप ऐसे करके आता है कि इसहाक को लगे कि वो एसाऊ है, और वो क्या करता है, याकूब क्या करता है, इसहाक को ट्रिक कर देता है। एंड जब याकूब इसहाक के पास आता है तो इसहाक इसहाक ब्लेस करता है, वो ब्लेसिंग्स रिलीज करते हैं, एंड वो होनी एसाऊ पे चाहिए थी रिलीज, बट वो हो गई याकूब पे। आमीन। जब ब्लेसिंग्स याकूब पर आई तब याकूब ने कुछ नहीं कहा, याकूब के गूज़बम्स नहीं आए याकूब को एंजल्स ने दिखने लग गए आसपास। आई मीन दैट्स नॉट रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। फेथ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो जब याकूब को ब्लेसिंग्स मिल गई, याकूब वचन में लिखा है, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, वचन में लिखा है कि याकूब अपने घर से चला गया। याकूब अपने घर से चला गया क्यों? क्योंकि याकूब को पता था कि मेरा काम हो गया, इसहाक ने बोल दिया है तो मेरी लाइफ में पूरा होगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए। आमीन। एंड जब फिर बाद में एसाऊ आता है तो वो कहता है कि मैं आ गया वापस, एंड वो ब्लेसिंग्स के लिए बोलता है। तो इसहाक बोलता है तू कौन है? तो एसाऊ बोलता है मैं एसाऊ, आपका पहलौठा। तो फिर इसहाक को वो भय आ जाता है कि मैंने याकूब के ऊपर वो ब्लेसिंग्स रिलीज कर दी, मैं जो होनी एसाऊ पे थी। एंड वचन में इस प्रकार लिखा है कि एसाऊ रोने लगता है, और बहुत ज्यादा बिटरली रोने लगता है। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि शब्दों की ताकत उनको पता थी। वो ब्लेसिंग्स जो हम डिक्लेरेशंस करते हैं ना, जो पास्टर आपकी डिक्लेरेशन करते हैं, उसकी ताकत उनको पता थी। आमीन। एसाऊ और याकूब को पता था कि जो इसहाक मेरा बाप मुझ पर जो रिलीज कर रहा है वो मेरी लाइफ में होगा। आमीन। चाहे कुछ भी हो जाए। सो ये विश्वास हमारे पर होना चाहिए। आमीन। जब हम वो डिक्लेरेशन हम पर होती है तो हम पर उसका हमें वो पता होना चाहिए वो कितनी पावरफुल है। आमीन। वो शब्दों की ताकत हमें पता होनी चाहिए, वो डिक्लेरेशन की ताकत हमें पता होनी चाहिए। आमीन। एंड हम लोग देखते हुए कि याकूब की लाइफ में वही हुआ जो इसहाक ने डिक्लेयर किया था। आमीन। एंड अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ चेंज हो तो सबसे पहले हमें अपने वचन, अपने हमारे जो शब्द हैं जो हमारे मुंह से निकलते हैं उनको चेंज करना है। नीति वचन 18:21 में लिखा है कि जीवन और मृत्यु हमारी जीभ में है, वो हमारी जुबान में जीवन और मृत्यु है। जो उसको काम में लाना चाहे वो उसका फल भोगेगा। अगर हम उसको काम में लाना चाहें, काम में लाना अगर हम जानते हैं, हम लोग अपने मुंह से अपनी मृत्यु बुला सकते हैं, या फिर अपने मुंह से दीर्घायु का जीवन पा सकते हैं। हम अपने मुंह से ब्लेसिंग्स को रिलीज कर सकते हैं अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, और हम अपने मुंह से कर्सेस को रिलीज कर सकते हैं हम अपने ऊपर और अपनी फैमिली के ऊपर। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमारे मुंह से क्या निकल रहा है और हमारे अंदर क्या जा रहा है। आमीन। जब हम अपने वचनों को बदलते हैं, जब अपने जो शब्द हमारे मुंह से आ रहे हैं जब हम उनको बदलते हैं, तब हमारी लाइफ चेंज होने लग जाती है। आमीन। अगर आप अपने मुंह से ब्लेसिंग्स रिलीज करते हैं तो आपकी लाइफ धीरे धीरे जो यहाँ थी यहाँ ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऊपर होने लग जाती है, एलिवेट होने लग जाती है। आमीन। तो विश्वास करना बहुत जरूरी है। आइए हम लोग प्रेयर करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करता हूँ आपने सब लोगों को बुद्धि प्रदान करी ताकि ये वचन उनके दिमाग से उनके हृदय में आने पाए। आमीन। परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ कि सब लोगों को वो शब्दों की ताकत पता लग सके कि जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं वो कितनी बड़ी पावर को लेके चलते हैं। आमीन। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर हर एक जन के लिए जो इस समय मुझको सुन रहा है और आगे सुनेगा। आमीन। मैं नहीं जानता परमेश्वर इस वीडियो को 10 साल के बाद कोई देखेगा, 20 साल बाद,
मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इस वीडियो में उतना ही अनॉइंटिंग रहे जितना अभी है। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर इस वीडियो में आपने जो अनॉइंटिंग मेरे ऊपर रिलीज करी उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जो अनॉइंटिंग आपने सब व्यूवर्स पर रिलीज करी उसके लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। वो बुद्धि के लिए धन्यवाद देता हूँ, वो अनुग्रह के लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमारे साथ खड़े रहने के लिए धन्यवाद देता हूँ। आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमारे निकट हजारों प्रदायी और 10,000 गिरेंगे परंतु कोई भी हमारे पास ना आने पाएगा। आमीन। उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। परमेश्वर मैं आप प्रभु यीशु के नाम से इनके ऊपर घोषणा करता हूं, हर एक जन जो मुझे देख रहा है, आप लोगों के निकट 1000 और आप लोगों के दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु एक भी आपके पास ना आने पाएगा। मैं घोषणा करता हूं परमेश्वर, आप अपने महिमा के धन से हमारी सारी कमी घटी को पूरा करेंगे। आमीन। मैं घोषणा करता हूं परमेश्वर, वो दीर्घायु का जीवन आप हम सबको प्रदान करेंगे परमेश्वर। आपने वचन में लिखा है वो दीर्घायु का जीवन जो आपने हमारे लिए रखा है उसके लिए धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। जिनकी फाइनेंशियल कंडीशंस खराब है परमेश्वर, जो कर्जों में है उनके लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। कुछ डिवाइन हेल्पर्स को आप रिलीज करेंगे, कुछ डिवाइन लोगों को आप रिलीज करेंगे परमेश्वर। अपने लोगों को आप रिलीज करेंगे और अपने लोगों तक, अपने बेटी बेटियों तक मदद को पहुंचाएंगे परमेश्वर। यहोवा ईरे बनकर आप अपनी हमारी लाइफ में आएंगे परमेश्वर, हमारे सब इंतजामों को करेंगे। उसके लिए धन्यवाद। जो बीमार है परमेश्वर, जो कोई बीमार मुझे देख रहा है, यहोवा राफा बनकर आप उनके जीवन में जाएंगे परमेश्वर, उनकी सारी बीमारियों को खत्म करेंगे यीशु के नाम में। अगर आपको विश्वास है तो बोले, मेरे पीछे बोले, धन्यवाद परमेश्वर, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आमीन। अगर आपको विश्वास है तो आप चंगे हो गए। आमीन। अगर आपको विश्वास है तो इसी टाइम आप वो हीलिंग को रिसीव करें। मुझे पता है कि अभी अनॉइंटिंग वो पावर रिलीज हो रही है मेरे मुंह के द्वारा, परमेश्वर वो पावर को रिलीज कर रहा है। इसलिए ये टाइम ये व्यर्थ ना जाने दें, ये प्रार्थना का टाइम व्यर्थ ना जाने दें, इसको कम ना समझें। अगर आप विश्वास करेंगे तो आपको अभी के अभी हीलिंग मिलने पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में। हर एक हीलिंग जो आप परमेश्वर इस समय कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, जो कोई जन आपने जो परमेश्वर मेरे साथ जुड़ के प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर, जो बीमार है, जो विश्वास करता है आपके वचन पर, जो विश्वास करता है कि वो आपके कोड़े खाने से चंगा हो चुका है, उसको चंगाई इसी वक्त मिलने पाएगी प्रभु यीशु के नाम में मैं विश्वास करता हूँ। जो लोग परमेश्वर बेड पर हैं वो उठने पाएंगे और दौड़ने पाएंगे प्रभु यीशु के नाम में। परमेश्वर जो लोग डिप्रेशन में हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। अगर कोई मुझे देख रहा है जो डिप्रेशन में है, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर वो आपका जॉय, आपका आनंद, वो आपकी शांति उनकी लाइफ में रिलीज होने पाए। आमीन। परमेश्वर आपने कहा था कि मैं अपनी शांति तुम्हारे लिए छोड़ के जाता हूँ। वो शांति नहीं जो मनुष्य तुम्हें देता है, पर वो शांति, पर मैं अपनी शांति तुम्हारे लिए छोड़ के जाता हूँ। वो अपनी शांति परमेश्वर आप उनके जीवन में प्रदान करें। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर वो आनंद को प्रदान करें। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें डिप्रेशन में रहने के लिए नहीं बुलाया, बीमारी में रहने के लिए नहीं बुलाया, कर्जों में रहने के लिए नहीं बुलाया। God has called us to rule and reign। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा महायाजक हूं और तुम मेरे याजक हो। हम लोग किंग्स डोंट बेग, किंग्स डिक्री। अपोस्टल अंकिता सिखाते हैं जो राजा होते हैं वो भीख नहीं मांगते, जो राजा होते हैं वो घोषणा करते हैं। आमीन। इससे हम आप घोषणा करें, जो आपकी बीमारी है उसको डांटे यीशु के नाम में। अपने पहाड़ को बोले कि उखड़ जा और समुद्र में जाए। जब आप अपने पहाड़ को डांटें तो विश्वास के साथ डांटें और उसके बाद अपने मन में संदेह ना करें कि होगा या नहीं होगा। अगर आपको विश्वास है तो आपके लिए वैसा ही होगा। आमीन। परमेश्वर ने कहा जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसे तुम्हारे साथ हो। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर जैसा इन लोगों का विश्वास है वैसे इन लोगों के साथ हो प्रभु यीशु के नाम में। सब मिलकर कहेंगे आमीन। सो टेस्टिमनीज, आई नो टेस्टिमनीज आ रही हैं। आमीन। टेस्टिमनीज आ रही हैं अभी के अभी। आमीन। वो टेस्टिमनीज जो आपको मिली हैं अभी के अभी, मैं विश्वास से कहता हूँ आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा जो टेस्टिमनीज अभी आपको रिसीव हुई हैं, हीलिंग की, ब्रेक थ्रू की।
आमेन। विश्वास करें परमेश्वर पर। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। अगर आप उस पर विश्वास करते हैं तो आपके लिए कार्य करेगा। आमेन। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, कल। एंड मैंने आपको बताया कि मैं गोलियत के बारे में प्रचार करूँगा। मेरे राजा दाऊद और जो गोलियत वाली जो स्टोरी है मैं आपको बताऊँगा, उसके बारे में टीच करूँगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर आप देखें। एंड मार्क 11:23 पे जो वीडियो है वो आप मिस आउट ना करें। आमीन। मैं मिलता हूँ आप लोगों को कल। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आप लोगों के साथ हमेशा बना रहे। प्रभु यीशु के नाम में सब मिलकर कहेंगे आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।